हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे मेरे चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो सके। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानसिक मंदता के लिए बुद्धि लब्धि की सीमा है। सत्तर है। मानसिक मंदता के लिए बुद्धि लब्धि की सीमा 70 है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक रूप से दुर्बल बालकों का पता लगाने के लिए सेंगुइन फार्म बोर्ड परीक्षण को किसने विकसित किया? सीएम भाटिया ने। सीएम भाटिया ने मानसिक रूप से दुर्बल बालकों का पता लगाने के लिए सेंगुइन फार्म बोर्ड परीक्षण को विकसित किया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जन्म पश्चात होने वाली मानसिक मंदता का कारक है? लेड विष प्रयोग। लेड विष प्रयोग जन्म पश्चात होने वाली मानसिक मंदता का एक कारक है। अगला क्वेश्चन है, समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी होती है। माता पिता जैसी। समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी वैसे ही होती है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया है। डार्विन ने। विभिन्नता का नियम डार्विन ने प्रतिपादित किया है। अगला क्वेश्चन है, माता पिता की लंबाई कम या अधिक होगी तो बच्चों की लंबाई भी कम या अधिक होगी। यह कारक प्रभावित होता है। शारीरिक लक्षणों के प्रभाव से। अगला क्वेश्चन है, वे बालक जो सामाजिक, भावनात्मक, बौद्धिक, शैक्षिक या सभी पक्षों में औसत बालकों से भिन्न होते हैं या सामान्य विद्यालय कार्यक्रम उनके लिए पर्याप्त नहीं होते हैं, उन्हें कहते हैं असामान्य बालक। असामान्य बालक जो सामाजिक, भावनात्मक, बौद्धिक, शैक्षिक या सभी पक्षों में औसत बालकों से भिन्न होते हैं तथा सामान्य विद्यालय कार्यक्रम उनके लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोस्नायु विकृति का लक्षण है। मनोस्नायु विकृति का लक्षण उपयुक्त सभी हैं। भय, चिंता, संघर्ष मनोस्नायु विकृति के लक्षण हैं। अध्यापकों के अनुसार छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बाधक तत्व है। उपयुक्त सभी हैं। अध्यापकों के अनुसार छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य में बाधक तत्व पाठ्यक्रम अनुकूलन न होना, भीड़ भरी कक्षाएं, असंतोषजनक परिस्थितियां है। अगला क्वेश्चन है, किलपैट्रिक किस देश के थे? किलपैट्रिक अमेरिका के थे। अगला क्वेश्चन है, योजना विधि को शिक्षण विधि के रूप में प्रतिपादित किया। जॉन डेवी ने। योजना विधि को शिक्षण विधि के रूप में जॉन डेवी ने प्रतिपादित किया। प्रतिपादित किया। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता किसी नवीन वस्तु का निर्माण एवं प्रणयन करने की सामर्थ्य अथवा क्षमता है। यह कथन है। इसराइली एन का कथन है। इसराइली एन का कथन है कि सृजनात्मकता किसी नवीन वस्तु का निर्माण एवं प्रणयन करने की सामर्थ्य अथवा क्षमता है। अगला क्वेश्चन है,
गिलफ्रेड के अनुसार सृजनात्मकता के अंतर्गत कितने मानसिक तत्व हैं? 5 तत्व हैं। गिलफ्रेड के अनुसार सृजनात्मकता के अंतर्गत 5 मानसिक तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता चिंतन के मापन की दिशा में कार्य किया है। उपरोक्त सभी ने सृजनात्मकता चिंतन के मापन की दिशा में थर्स्टन, टोरेंज, गिलफ्रेड ने कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है, गिलफ्रेड एवं मेरीफील्ड ने सृजनात्मक चिंतन का मापन करने हेतु किसका विकास किया? परीक्षण माला का। गिलफ्रेड एवं मेरीफील्ड ने सृजनात्मक चिंतन का मापन करने हेतु परीक्षण माला का विकास किया। अगला क्वेश्चन है, भारत में सृजनात्मक मापन के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? एम रायचौधरी ने। भारत में सृजनात्मक मापन के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास एम रायचौधरी ने किया। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता का प्रारंभ कौन सी अवस्था से हो जाता है? सृजनात्मकता का प्रारंभ बाल्यावस्था से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता का विकास किस अवस्था तक अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाता है? 30 वर्ष की अवस्था। सृजनात्मकता का विकास 30 वर्ष की अवस्था तक अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाता है। सृजनात्मकता में धीरे धीरे लोप होने लगता है। अधिक नियंत्रण तथा अनुशासन में रखने में। अधिक नियंत्रण तथा अनुशासन में रखने में से सृजनात्मकता का धीरे धीरे लोप होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है या मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है? यह कथन है वाटसन का है। वाटसन का कथन है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है या मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, वुडवर्थ ने चिंतन के कितने तत्व बताए हैं? वुडवर्थ ने चिंतन के 5 तत्व बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वस्तु की समानताओं या रूपों को एक अर्थ प्रदान करता है। यह कथन है स्किनर का है। स्किनर का कथन है कि प्रत्येक वस्तु की समानताओं या रूपों को एक अर्थ प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया में एक पद है। प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया में एक पद है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि और सृजनात्मकता में कैसा संबंध पाया गया है? सकारात्मक। बुद्धि और सृजनात्मकता में सकारात्मक संबंध पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक चिंतन का शाब्दिक परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया? बाकर मेहंदी द्वारा। सृजनात्मक चिंतन का शाब्दिक परीक्षण बाकर मेहंदी द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने सृजनशीलता को प्रतिभाशीलता के रूप में एक विशेष गुण कहकर परिभाषित किया है? टॉरेंस ने। टॉरेंस ने सृजनशीलता को प्रतिभाशालीता के रूप में एक विशेष गुण कहकर परिभाषित किया है। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता के विकास में वातावरण संबंधी कारकों का महत्वपूर्ण स्थान है। यह कथन है लेहमैन का है। लेहमैन का कथन है
कि सृजनात्मकता के विकास में वातावरण संबंधी कारकों का महत्वपूर्ण स्थान है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मनोविज्ञान माना जाता है व्यवहार का विज्ञान। वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान से नहीं जाना जा सकता। आत्मा के विषय में शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान से आत्मा के विषय में नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि बालक के विषय में, स्वयं के विषय में, अनुशासनहीनता के विषय में शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा जाना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधि है। उपयोग सभी है। वही दर्शन, व्यक्ति अध्ययन, प्रयोगात्मक विधि शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन सहायक है। शिक्षक दक्षताओं के विकास में शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक दक्षताओं के विकास में सहायक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता है। औद्योगिक अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में औद्योगिक अध्ययन नहीं आता है। बुद्धिमापन, छात्रानुशासन, गृह परीक्षण, परिमाण शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित है। उपरोक्त सभी शिक्षा मनोविज्ञान पर किंडरगार्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, खेल पद्धति आधारित है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। उपरोक्त सभी में समय सारणी बनाने में, परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने में, शिक्षण विधि के सुधार में शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक विधि उपयोगी है। पिछड़े बालकों के सुधार में पिछड़े बालकों के सुधार में उपचारात्मक विधि उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोग से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। उपयुक्त सभी में शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोग से अनुशासन स्थापना में, मूल्यांकन प्रक्रिया में, शिक्षण विधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। स्वीडन में 1890 ईस्वी में। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1890 ईस्वी में स्वीडन में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे पहली पाठ्य पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी। विलियम जेम्स ने। मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे पहली पाठ्य पुस्तक विलियम जेम्स ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि की अवधारणा को समझाने हेतु गिलफोर्ड ने किस अवधारणा का प्रयोग किया था। उपरोक्त सभी बुद्धि की अवधारणा को समझाने हेतु गिलफोर्ड ने कंटेंट, प्रोडक्ट, आर ऑपरेशन की अवधारणा का प्रयोग किया था। मनोविज्ञान को आरंभ में कहा जाता था मनोविज्ञान को आरंभ में आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक स्टर्न एम जॉनसन हैं। अगला क्वेश्चन है, समाज मिति विधि के प्रतिपादक हैं जे एन मुनरो।
समाजमिति विधि के प्रतिपादक जे ए मुनरो है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह मनोवैज्ञानिक विधि बताइए जो किसी बालक की समस्या का अध्ययन करने के लिए सबसे कम उपयोगी है। प्रयोगात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि किसी बालक की समस्या का अध्ययन करने के लिए सबसे कम उपयोगी विधि है। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए